आज हम लोग रेलवे का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल दोनों एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। यह रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 2 बुक है। टोटल इसमें 30 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सारे वीडियोस देखने के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पे चैनल पर जाएंगे तो सारे वीडियोज आपको आसानी से मिल जाएंगे और वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं सेट नंबर 14 जो कि आपके सामने लगा हुआ है। तो सेट नंबर 14 आइए हम लोग यहाँ पे जीके जीएस का पार्ट शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम 2 पार्ट में करेंगे इस बुक को। ये पहले जीके जीएस करेंगे, फिर हम लोग मैथ रीजनिंग करेंगे। पहले जीके जीएस 30 सेट कंप्लीट करने दीजिए और एक व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह नंबर जब चाहे मेरे से व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हैं। 9262301769 यानी 9262301769 पर बात कर सकते हैं। और आप चाहें तो पैड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। पैड ग्रुप में आपको एग्जाम तक बहुत सारे बुकों का प्रैक्टिस सेट सेंड किया जाएगा, 2 तरह से, एक प्लेन और एक आंसर में टिक लगा हुआ। ठीक है, तो इस पर बात कर लीजिएगा 9262301769 पे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमको 7 नंबर क्वेश्चन से देखना है, क्योंकि हम लोग को जीके जीएस का पार्ट शुरू करना है दोस्तों। तो यहाँ आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पौधों में जाइलम का ऊतक मुख्य क्या क्या कार्य है। जाइलम जो ऊतक होता है, ऊतक 2 प्रकार का होता है। संवहनी ऊतक जिसको बोलते हैं हम लोग, एक जाइलम एक फ्लोएम। फ्लोएम की बात यहाँ पे कर रहा है तो आंसर आपका बी हो जाएगा। पानी और खनिजों का परिवहन करता है जो है जाइलम ऊतक। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। जाइलम एक जटिल ऊतक है दोस्तों, जो संवहनी ऊतक भी इसको बोलते हैं, जो कि पानी और घुले हुए खनिजों को जड़ों से पौधों के सारे हिस्सों में पहुंचाते रहता है। ठीक है, फ्लोएम भी एक दूसरा संवहनी ऊतक है दोस्तों, जो पत्तियों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको जो है पौधों या पेड़ों के अन्य हिस्सों में, अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, आपका भोजन बनाने के लिए जिम्मेवार है पेड़ पौधों में। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए सबसे सटीक है। तो आपका यह छोटी आबादी में जीन आवृत्तियों में यादृच्छिक परिवर्तन है। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर तो नहीं है जीके जीएस, लेकिन हम लोग देखते हैं 15 नंबर से शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका दोस्तों की तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका अमीर खुसरो है। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है, अमीर खुसरो है। कुछ और पुस्तकों के नाम हम लोग जान लेते हैं, जैसे हुमायूंनामा गुलबदम बेगम ने लिखा है, शाहजहांनामा इनायत खां, पदशाहनामा जो है मोहम्मद अमीन काजवीनी, अकबरनामा अबुल फजल और तुजु के बाबर ने लिखी है। इन कुछ पुस्तकों को याद रख लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना गया है। तो आपका यूएनसीसीटी डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे यूएनएफसीसी को देख लेते हैं दोस्तों, एक दिया है ऑप्शन में, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। तो यहाँ हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहली बार बुनियादी शिक्षा पर विचार प्रतिपादित किया था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना भी बनाई थी। ये सारी बातें आपको याद रख लेना है। और गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, गांधी जी ने भारत के पहले बुनियादी विद्यालय की स्थापना 13 नवंबर 1917 को बिहार के पूर्वी चंपारण में की थी। ये भी याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो आपका सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए याद रख लीजिए, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड का प्राप्तकर्ता कौन है। तो सलमान रुश्दी है। यह पुरस्कार वैकलेव हेवल सेंटर में दिया गया। इसके अलावा मिस्र के कार्यकर्ता अल असदेल फतह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपका, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो आपका 1950 में किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चीन ने तिब्बत पर आक्रमण 1950 में किया था। चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और मेल जोल पर समझौता वर्ष 1954 में हस्ताक्षर हो गए हैं। भारत चीन युद्ध का हुआ था दोस्तों, तो आपका 1962 में हुआ था। ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, 1912 के बारे में कुछ है, थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे दोस्तों 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, याद रखिएगा। यहाँ पे द्वितीय होगा, जो कि दिया नहीं है। इसके समय 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाया गया था, भी याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और इसके समय ही 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, याद रखिएगा। और डॉफरिन यहाँ पे दिया गया है, तो डॉफरिन के बारे में जान लीजिए। डॉफरिन दोस्तों का डॉफरिन का कार्यकाल जो है कार्यकाल के समय ही 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में यो ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड इरविन दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लीजिए। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा था। इसी के कार्यकाल में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा था, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए चलते हैं, यहाँ पे हम लोग के लिए चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में एंट्रोपी में सर्वाधिक वृद्धि होगी? एंट्रोपी में सर्वाधिक वृद्धि होगी, तो H2O गोज टू H2O, ये लिक्विड में है, गैस में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, एंट्रोपी किसी तंत्र की आवश्यकता या यादृच्छिकता की माप है। ठीक है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। पदार्थ की गैसीय अवस्था में ठोस और द्रव अवस्था की तुलना में अधिक एंट्रोपी होती है, क्योंकि गैस के अणु अधिक स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और सारणी के पी ब्लॉक से संबंधित नहीं है? तो आपका स्ट्रोंशियम जो है नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रोंशियम तत्व और सारणी के पी ब्लॉक से संबंधित नहीं है। पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में प्रवेश करता है। तो स्ट्रोंशियम एक क्षारीय मृदा धातु है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5s कक्षा में प्रवेश करता है, इसलिए यह इस ब्लॉक का संबंधित तत्व है। और स्ट्रोंशियम की परमाणु संख्या 38 होती है, अभी याद रख लीजिएगा। और सारणी में SPDF जो है वर्गों में और सारणी को विभाजित किया गया है, जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है कौन किस में जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम, आर्सेनिक और टेलुरियम सभी पी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक के समूह 13 से 18 तक के तत्व शामिल हैं, और आखिरी गैस इसमें शामिल है पी ब्लॉक के तत्व में, याद रख लीजिएगा। पी ब्लॉक के तत्वों अधातुओं और अधातुओं, उपधातुओं और अधातुओं का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिल जाएगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं कहाँ पे मिल जाएगा, 35 नंबर पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपका दोस्तों है क्या कि डॉट डॉट भारत का पहला संरक्षित वन है। तो यहाँ पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में स्थित है। और कुछ जान लीजिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे दिया गया है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह दोस्तों किस लिए है गिर राष्ट्रीय उद्यान? सबसे पहले जानिए क्यों फेमस है पूछा जाता है, तो यह एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यह बाघ संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, और ये गुजरात में यहाँ पे हो सकता है, एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से गुजरात में ही है। ठीक है, यहाँ पे जिम कॉर्बेट की बात किया गया, तो जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, रणथंभौर की बात करें तो यह राजस्थान के दक्षिण जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए आपका, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को डॉट डॉट कहा जाता है। तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा कहा जाता है,
सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे, भारत 1972 में अपना परिचालन प्रारंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की थी? तो यह आपका हो जाएगा यूएसएसआर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, बोकारो स्टील प्लांट यूएसएसआर की सहायता से जो है चालू किया गया था, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, यह झारखंड में स्थित है बोकारो। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1964 में हुई थी। एक सेकेंड, चलिए कुछ और जान लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, और भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना जो है इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से ही 1955 में की गई थी। और राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से, जबकि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई है। ये सारी बातें याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग चलते हैं 38। निम्नलिखित में से किसने संताल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा महाराजा मेहताब चंद। महाराजा मेहताब चंद ने, दोस्तों याद रख लीजिएगा, महाराजा मेहताब चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो आपका यहाँ पे नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 15 अगस्त 2014 को तथा 28 अगस्त 2014 को इस योजना को लॉन्च किया गया था, और इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक अकाउंट खोले गए थे। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत प्रारंभ किया गया था, और 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? तो यह घटना थी आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आपका 47 नंबर। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर वस्तु क्या होगी? वेग शून्य होता है, लेकिन त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करती है। उच्चतम बिंदु पर वस्तु क्षण भर के लिए रुक जाती है, इसलिए उसके वेग शून्य हो जाता है। हालांकि वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अभी भी कार्य कर रहा होता है, जिसके कारण त्वरण होता है। वस्तु पर फेंके जाने पर वेग जो है जीटी से घटता है तथा महत्तम उच्चतम पर शून्य हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी बातें। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैव आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण है? जैव आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो आपका हो जाएगा, एक खाद्य श्रृंखला में डीडीटी की सांद्रता में वृद्धि। बी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको 55 नंबर पे चलना पड़ेगा उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे आइए, क्वेश्चन देखिए आपका है यहाँ पे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो यह आपका नवंबर 1930 में। डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो 12 नवंबर 1930 से 1931 तक चला था। ठीक है, यह सम्मेलन जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस सम्मेलन का सभापतित्व तो किया था, यह भी याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था, और इस सम्मेलन में भी कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। तो ये याद रखिएगा। और अंबेडकर जो है तीनों सम्मेलनों में हिस्सा लिए थे, ये भी याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ डॉट डॉट आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह दोस्तों आपका
किस लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे याद रख लीजिएगा। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखना है आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। डॉट डॉट की आयताकार कक्षा वरुण की कक्षा को अति व्यापित करती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यम, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 58 नंबर। 58 नंबर है यहाँ पे, क्रिकेट की पिच की मानक माप क्या है? तो आपका 22 गज गुणा 10 फीट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 गज गुणा 10 फीट होता है। क्रिकेट खेल में गेंद का भार 155 से 163 ग्राम, बल्ले की लंबाई 96 से 96.52 सेंटीमीटर 38 इंची तक होता है। अधिकतम बल्ले की चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर, स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर होती है। सब याद रखिएगा। क्रिकेट से संबंधित बहुत सारी शब्दावलियाँ, चाइनामैन, बैट्समैन, बॉलर, सब आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है? तो आपका सागौन जो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का प्रमुख प्रजाति है। कौन सा? सागौन। याद रख लीजिएगा। यह 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है इस इलाकों में। इस प्रकार के वनों को देख लीजिएगा। बहुत सारी फैक्ट है, फिलहाल इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 60 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और लोक नृत्य युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा पंजाब। भांगड़ा, पंजाब जो है, पंजाब में भांगड़ा नृत्य होता है, याद रख लेना है। भांगड़ा की शुरुआत फसल कटाई उत्सव के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है। घूमर जो है राजस्थान का पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल बोलते हैं इसे, परंपरागत लोक नृत्य है घूमर, ठीक है। बिहू असम का लोकप्रिय जो है लोक नृत्य है। और रामानटम केरल के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 61 नंबर। तो मैथ का है, तो हम लोग को चलना पड़ेगा कहाँ पे? 67 पे चलते हैं हम लोग। ये रीजनिंग का सारा है, ठीक है। आइए यहाँ सब लोग देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। यह संधि 1997 में क्योटो जापान में अपनाया गया था और 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार 6 मुख्य ग्रीन गैसों को कवर करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, फ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी बातें हैं इसमें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो नहीं है, फ्लोरोकार्बन है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, सारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 68 नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए, देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए आर रहमान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट में ब्रज उत्सव हर साल होली से कुछ दिन पहले फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पे राजस्थान में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर देखिए, डॉट डॉट भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है। इस बीमार बिजली वितरण कंपनियों को बचाने के उद्देश्य से नवंबर 2015 में शुरू किया गया था। आपका वन नेशन वन उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो आपका यहाँ हो जाएगा आपका हीरालाल समारिया। नवंबर 2023 की बात बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी
जनजाति भारत में नहीं रहती हैं। तो यहाँ पे आपका मसाई जनजाति जो है भारत में नहीं रहती है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के केन्या और उत्तरी तंजानिया में रहने वाला एक जो है जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 80 नंबर आइए। 80 नंबर क्वेश्चन आपका है यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी और इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों को इस बात के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ उन्हें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आपका स्वर्ण सिंह समिति यानी 76 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 81 नंबर। तो नहीं होगा, 86 नंबर चलते हैं, देखते हैं। 86 नंबर रीजनिंग है। 87 नंबर से शुरू कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लूप का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका कोड के एक ब्लॉक को बार बार निष्पादित करने के लिए बी आंसर होगा। ब्लॉकचेन तकनीक का प्राथमिक उपयोग किस में है? तो यह आपका है आपका क्रिप्टो करेंसी में है। ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। 89 देख लेते हैं। मैथ रीडिंग यहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 95 नंबर क्वेश्चन से देखना होगा। चलिए, क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हो जाएगा 25 मई को। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 देखिए यहाँ पे है। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो आपका पेटीएम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 97 नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव 11 से 15 मई 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। आपका मोहम्मद गुलाम सरवर। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे आंसर आपको दिखा दे रहे हैं। 98 का आंसर बी हो जाएगा, राजश्री बिड़ला। नववर्ष रोज हर्षना का संबंध किस समुदाय से है? तो इनका संबंध आपका यहूदी समुदाय से है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का एजेंसी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में है। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, हैदराबाद में। चलिए यहीं प्रिंट करते हैं।